ये तो बात किसी ढकी छुपी नहीं कि दुनिया पर डॉलर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ हावी है और काफ़ी दिनों से हावी है। लेकिन आए दिन नई नई चीज़ें हर हो रही है, क्योंकि अमेरिका का पकड़ उस टाइप से नहीं रहा जैसे पहले था। तो काफ़ी सारे देशों ने इधर उधर से भी मामला शुरू कर दिए हैं। जैसे चीन युआन में ब्राज़ील के साथ सौदा कर रहा है। युआन में चीन ने सऊदी अरब के साथ मुद्रा को लेकर समझौता किया है और भारत ने रूस के साथ ऐसा ही समझौता किया है, एक तरह स्वाइप मेथड कि आप कुछ दें और कुछ उसके बदले मिल जाए। ऐसे ही पहल शुरू हुई है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में किसी भी करेंसी का खड़ा होकर पाना बहुत ही दूर की बात है। अभी खैर अगर शुरुआत हुई है तो एक अच्छा शुरुआत है, एक मोनोपोली ख़त्म होगा। ब्रिक्स देश के बारे में अगर बात करें, जिसकी तरफ से पहल शुरू करने की मतलब उम्मीद है कि इसमें भारत, रूस और चीन प्रमुख हैं। इस समूह में ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान शामिल है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मलेशिया, तुर्की जैसे देश भी सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन खैर किसी की हिम्मत इतनी नहीं हो पाती है कि खुल के डॉलर के खिलाफ में खड़ा हो जाए। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है और जारी रहनी चाहिए। चलिए इसके बारे में क्या क्या काम चल रहे हैं अब देखते हैं। ब्रिक्स देशों को चेतावनी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स के देश अमेरिका मुद्रा डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल है कि आखिर ट्रंप ने धमकी क्यों दे रहे हैं? क्यों वे ब्रिक्स के जरिए रूस को निशाना बनाना चाह रहे हैं, या फिर उन्हें मजबूत डॉलर के कमजोर होने का डर सता रहा है? विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा का मानना है कि ट्रंप के संदेश का सीधा मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में डॉलर का जो दबदबा है वो बना रहे। अमेरिका मुद्रा डॉलर के पहचान एक वैश्विक मुद्रा बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर और यूरो काफ़ी लोकप्रिय और एक्सेप्टेड है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें करीब 65% अमेरिकी डॉलर होते हैं। डॉलर की मजबूती अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। अमेरिकन इकोनॉमी। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान बताते हैं कि ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की, क्योंकि वे अपने चुनावी अभियान में ऐसी बात कह चुके हैं। ट्रंप को क्या डर लग रहा है कि ब्रिक्स दुनिया के करीब 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, 41%। विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी करीब 37% है। ब्रिक्स में शामिल संयुक्त अरब अमीरात और ईरान ऐसे देश हैं जिनका कच्चे तेल के बाजार पर दबदबा है। हाल के सालों में ब्रिक्स देशों ने आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास के काम में एक दूसरे का साथ दिया है। साल 2015 में ब्रिक्स के देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। इस बैंक ने हाल के सालों में चीन से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक कई बड़ी परियोजनाओं को फंड दिया है और ये पैसा डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं में दिया गया है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में इस तरह की कोशिशें डॉलर को चुनौती दे सकती है और इससे निपटने के लिए ट्रंप तैयार नजर आते हैं। फजल रहमान कहते हैं कि ट्रंप के अमेरिकी प्रथम किनारे में राजनीति भी है, अर्थव्यवस्था भी है और कूटनीति भी है। वो किसी भी तरह से इस नारे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। क्या ब्रिक्स देश डॉलर का विकल्प तलाश कर रहे हैं? अमेरिका के चीन और रूस के साथ रिश्ते तनाव भरे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद चीन और रूस के गुस्से और करीब आ गए हैं। दोनों देश अमेरिका के दबदबे वाले विश्व व्यवस्था को खारिज कर बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देश काफ़ी लंबे समय से दुनिया में अमेरिकी मुद्रा को बादशाह को चुनौती देने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी अमेरिकी मुद्रा डॉलर को एक तरह से जो मोनोपोली है उसको चुनौती देने की कोशिश काफ़ी दिनों से चीन और रूस कर रहे हैं। एक साल पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि वे एशिया, अफ्रीका के अलावा दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ व्यापार अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में करना चाहते हैं। रूस के साथ तो चीन पहले से अपनी मुद्रा युआन में व्यापार कर रहा है। इस तरह की बात रूस भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने तो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। फजल रहमान कहते हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल वर्ल्ड अफेयर से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर फजल रहमान कहते हैं कि ब्रिक्स देश ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अगर वह कोई वैकल्पिक मुद्रा नहीं बना पाते हैं तो वे कम से कम एक आर्थिक नेटवर्क बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। स्विफ्ट बैंकिंग इंटरनेशनल पर अमेरिका, यूरोप और पश्चिम के देशों का दबदबा है। जब किसी भी देश पर प्रतिबंध लगते हैं तो उसे इस सिस्टम से अलग कर दिया जाता है और उसका बैंड बज जाता है। तो ये एक चीज़ होती है जो अमेरिका बहुत दिनों से डॉलर पर एक तरह से पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर डॉलर के वजह से एक तरह से दबदबा बनाया हुआ है। बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आगाज़ है, अंजाम देखते हैं क्या होता है। जाहिर सी बात है, जब कमज़ोर होगा तो एक तरह से बड़ा क्राइसिस होने का भी चांस हो सकता है भविष्य में, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एडवर्स कंडीशन भी आ सकता है, क्योंकि कोई मामूली बात नहीं। अमेरिका अपना मोनोपोली खोना नहीं चाहेगा। कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। कभी कोई सुपर पावर, कभी कोई सुपर पावर, तो ये बदलता रहता है। तो अगर अमेरिका
के साथ अगर भी कुछ ऐसा हुआ कि उसका सुपर पावर छिन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो में।